इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद जंग बंदी। इसराइल का अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि इसराइली जरहियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ आखिर वक्त तक जारी रहीं। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपर ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जरहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान के साथ ट्रंप की जंग बंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। इसराइल जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देगा। अमरीकी सदर का फरीक़ैन से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर, कहा कि उम्मीद है जंग बंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। इसराइल और ईरान दोनों तकरीबन बैक वक्त उनके पास आए। दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। खुदा इसराइल और ईरान पर रहमत नाजिल करे। इसराइल का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइली वज़ीर दिफा का इसराइली फौज को ईरान को सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान के क़ल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए जाएं। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान से दागे गए 2 मिसाइल तबाह किए हैं। ईरान ने जंग बंदी खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी नाफिज होने के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि जंग बंदी आज सुबह से शुरू हो चुकी है। इसराइली फौज अब भी अलर्ट है। ट्रंप के जंग बंदी के ऐलान के बाद ईरान के इसराइल पर वक्फे से 6 मरहलों में मिसाइल हमले। जनूबी शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 7 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इससे पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए। कर्ज और राजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुनाए गए। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का इसराइली दावा। ईरान के एक और एटमी साइंसदान का कत्ल। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी गुज़िश्ता रात इसराइली हमले में मारे गए। जंग के आगाज से अब तक इसराइली हमले में ईरान के 17 एटमी साइंसदान मारे गए। बेरशेबा में ईरानी हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 4। ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान अपनी जौहरी सनत को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहा है और उसकी बहाली के लिए पेशगी इंतजामात किए जा चुके हैं। मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि अब प्रोडक्शन और सर्विसेज के अमल में तसलसल बरकरार रखने का मंसूबा है। ये बयान इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान की अहम जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद सामने आया। इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए अमेरिका और कतर ने सिफारती कोशिशें की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर जेरी वेंस ने सदर ट्रंप और कतरी रहनुमाओं के साथ ईरान इसराइल जंग बंदी कराई। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की कॉल पर नेतन्याहू ने जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। कहा कि ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो इसराइल जंग बंदी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को भी फ़ोन किया, ईरान को जंग बंदी पर राजी करने में मदद मांगी। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंग बंदी के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक जेरी वेंस, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने भी ईरानी हुक्काम से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने तेहरान को कॉल करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरानी हुक्काम ने इशारा दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेंगे। जंग बंदी के ऐलान पर सदर ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए शानदार दिन करार दिया। उम्मीद है कि जंग बंदी हमेशा कायम रहेगी। ईरान इसराइल जंग बंदी से चंद घंटे कबल ईरानी फौज के कतर में अमेरिका के अल उदैद फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अमेरिकी फौजी का हुकाम का कहना है कि अड्डे पर दागे गए 14 में से 13 ईरानी मिसाइल फसा में तबाह कर दिए। एक मिसाइल जमीन पर गिरा जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने गुज़श्ता शब के मिसाइल हमलों पर दोहा में ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने अपने हुदूद में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले की मसम्मत करते हुए कहा कि कतर इसकी खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान का कहना है कि कतर में अमेरिका की अल उदैद एयरबेस पर हमला अपने दिफा के हक के तहत किया। दिफाई इक़दाम हमारे बिरादर और दोस्त हमसाया कतर से हरगिज़ मुतालिक नहीं था। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मसम्मत करते हैं। कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया।
ईरानी हमले से हमें हैरानी हुई। कतर की रियासत पर हमला नाकाबिल कबूल और सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान इसराइल जंग बंदी माहिदे पर इत्तेफाक किया है, खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। कतर के अमीर ने अमरीका के सदर से फ़ोन पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू की और जंग बंदी से मुतालिक बात की। सऊदी अरब का अमरीकी सदर की ईरान इसराइल जंग बंदी तजवीज़ का खैर मकदम। कहा कि उम्मीदें तमाम फरीक कशीदगी में कमी के लिए पुरआज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारजा का दोहा में गैर मामूली इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद हो रहा है। रूस और चीन का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, जंग बंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाह हैं। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि जंग बंदी हो गई तो इसका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि ये जंग बंदी पायदार होगी। जर्मनी का भी ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। जर्मन चांसलर का ईरान और इसराइल दोनों से जंग बंदी पर अमल करने पर जोर। हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना होगा। साफ माहौल से ही पोलियो वायरस समेत मुतादी अमराज का खात्मा मुमकिन है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे में तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए जदीद खतूत पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक डिज़ाइन जर्मन माहिरीन के पाकिस्तान दौरे के दौरान किया गया। ई गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुद कार्ड निज़ाम से इमिग्रेशन मुकम्मल कर सकेंगे। मंसूबा एयरपोर्ट्स के लिए महफूज, काबिल तौसी और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान। सिब्बी 46 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू और तुरबत में ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री की रिकॉर्ड। भावलपुर 43, पेशावर 42, डेरा इस्माइल खान में 40 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शिमाल मशरक़ी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नौशकी में डिप्टी कमिश्नर हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से तारीखी इमारत जल गई। पुलिस के मुताबिक DC हाउस की इमारत की तामीर में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, जिसके बायस आग ने एक ही घंटे में इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आईं। कराची में लांढी फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शहर में रवां बरस हैवी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 138 हो गई। कागान में कार खाई में जा गिरी। हादसे में मियाँ बीवी जाँ बहक, बच्चा जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में गिरी। कराची में ट्रैफिक हादसे और करंट लगने के वाक़े में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। शारे नूर जहां के करीब पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़मान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने ईरान पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस को आगाह करना चाहिए था। मशरक़ वस्ता में ईरानी मिसाइल अब अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। मशरक़ वस्ता में हज़ारों अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। इसलिए ट्रंप इंतज़ामिया ईरान पर हमले और उसके रद्दमल से मुतालिक ब्रीफिंग दे। ट्रंप इंतज़ामिया किसी भी अमरीकी रद्दमल की तफसीलात, दायरा कार और टाइम लाइन से मुतालिक सेनेट को आगाह करे। अमरीका की होमलैंड सिक्योरिटी ने ईरान की जानिब से अमरीका पर साइबर हमलों के खदशात पर मबनी एडवाइजरी जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि ईरानी हुकूमत के हामी हैकर्स अमरीकी नेटवर्क्स को निशाना बना सकते हैं। हैकटिविस्ट ग्रुप्स कमज़ोर नेटवर्क्स और इंटरनेट से मुंसलिक आलात को निशाना बना सकते हैं। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले पर ईरान के शहर आवाज़ में अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी हुकूमत के हक में नारे लगाए।
और एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह अपने नाम की। आखिरी ग्रुप मैच में नासिर इकबाल और नूर जमान ने CUY और चेंग चिफो की टीम को शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान आज शाम कोरिया से मुकाबला करेगा।